शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो हर लोगों के लिए, तो ना इस हाँ पैसा थोड़ा कम लिया नहीं, जाए, नहीं, मतलब इतना हर ज़्यादा एक- जो मतलब हर एक देश हर के हर जगह एक मतलब नागरिक को बहुत ज़्यादा शिक्षा और पैसा स्वास्थ्य पैसा मिलना पैसा हर जगह, थोड़ा जिससे कम कि पैसा लोग भी लिया इसके लिए जाए। जागरूक हो। अभी के माहौल में हर कोई चर्चा करता है राजनीति का। बुनियादी मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा पे जब बात होती है और हमारे पाठक जी भी थे तो तरह तरह से कहते थे ये कार्य हो कर रहे हैं, वो कार्य, कई हमारी योजनाएं हो, लेकिन हर योजना में घोटाला, हर कार्य में गरीबों की योजना में घोटाला। और करते कौन है? वही बुद्धिजीवी लोग, वही पढ़े लिखे सचिव, वही पढ़े लिखे मंत्री। और हम गरीबों और बच्चों को क्या मिलता है? सिर्फ खिचड़ी। पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण की कभी जिक्र ही नहीं होती। बैग हो रहा है तो घोटाला हो जा रहा है, फैब्रिकेशन की कार हो रही है तो घोटाला हो जा रहा है, समरसेबुल लग रहा है तो घोटाला हो जा रहा है। सर, ये घोटालों के दौर में शिक्षा कहाँ रह जाती है? देखिए, शिक्षा के लिए कोई काम ही नहीं करता है। केवल जो बैठा अपने पद का मतलब भोग करता है, उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन जैसे कि आपने के पाठक का नाम लिया, के पाठक ने एक ऐसा नाम दिया अपने आप को, वहाँ पे करके दिखाया कि वही सरकारी विद्यालय है जहाँ पे टीचर जाते थे और गुरुजी के रूप में जाते थे और वहाँ पे विद्यार्थी जो थे बिना ड्रेस के जाया करते थे, पढ़ाई होती नहीं थी। ठीक है, गए और अपना जो भी सरकारी उपभोग है करके चले जाते थे। लेकिन के पाठक ने दिखाया वहाँ पे कि सरकारी तंत्र हो, ठीक है, कोई भी तंत्र हो, वहाँ पे अगर निष्ठा हो साथ में तो हम कर सकते हैं। तो लेकिन वो उनको रहने नहीं दिया गया। ठीक है, शुरुआती दौर में तो काफ़ी अच्छा किया और लगा कि सिस्टम कुछ सुधर रहा है, लेकिन जैसे ही वो गए हैं अब लग रहा है खाली घोटालों का दौर ही निकल रहा है। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक बना रहे थे कि समीकरण कि इस तरह से थोड़ा अच्छा भी दिखे और घोटाले करने में भी हमको कोई नहीं बोले। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है नहीं, और ये तो हो रहा है ना, हाँ, निकल रहा है ना। और ऐसे विचार भी आना कोई मतलब गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे ये होते सत्ता दल ही उठा रहे हैं। नहीं है, सही बता रहे हैं आप। लेकिन कुछ भी किया हो, लेकिन के पाठक के काम से थोड़ा लोग जनता खुश है कि उनके जो बच्चे हैं जा रहे हैं स्कूल तो पढ़ रहे हैं जाके। ठीक है, कुछ सुविधाएं मिल रही है, जो भी है उनका देन है। मतलब जो आज हुआ है वो पहले से होना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं वहाँ पे और आज भी वो बंद नहीं हुए हैं। के पाठक जाने के बाद जो चीज़ें मतलब कि सिद्धार्थ हैं उनसे भी, वो भी अच्छे ही कार्य कर रहे हैं। के पाठक भी शुरुआत अच्छे, लेकिन ये घोटालों का दौर इतना बड़ा बड़ा कैसे शुरू हो जा रहा है सर? चाहे वो रहे चाहे ये रहे। लेकिन आप देखिए, मीडिया में जो चीज़ आते थे पहले वो अब नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ अभी बने हैं तो सिद्धार्थ अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, जा रहे हैं। कहने को तो वो भी कर रहे हैं कि हम उनसे भी बड़े मतलब कि काम या कामयाब है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, कभी भी लोग कहते हैं, वो कभी खुद नहीं कहते। नहीं, वो मतलब उनका कहने का तात्पर्य भले उनका मौखिक ना हो, लेकिन उनका भी यही निष्ठा है कि हम मतलब काम करने का तरीका लोगों का अलग होता है, उनका कहना है। ठीक है, उनका तरीका अलग था, मेरा अलग है, वो ये कहते थे। लेकिन कुछ भी हो, हमारे देश में उसका बदलाव दिखना चाहिए। ठीक है, वो दिखता नहीं है, चाहे कोई भी के पाठक हो, कोई भी हो, घोटाला ना हो। और घोटालों को रोकने के लिए सरकारी तंत्र को काम करना चाहिए, जो आजकल कोई काम नहीं करता है। ठीक है, ये गलत है। देखिए, स्कूल में बच्चे तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन जो वहाँ की जो व्यवस्था है और व्यवस्था जो सरकार के अंदर जो आती है, कमियाँ कहीं ना कहीं तो उसके बीच में ही है। और उसको भी करने वाले हमारे ही अपने समाज से ही लोग आते हैं। तो अगर वो सही व्यवस्थित हो जाए और जिनको हम अपने तरह से शिक्षित कर पाएँ, वो अगर बीच की कड़ी सही हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। और राजनेता भी तो उसी का एक समाज का अंग है। उनके बेटे पढ़ते नहीं हैं उस स्कूल में, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी हमारे आईएएस के होंगे या फिर डीओ, बीओ, यहाँ तक कि उसके पदाधिकारी, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ते हैं। लेकिन हम सुधार की बात करते हैं डीएम से, ये सरकारी स्कूल की, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी के नाम पे ही बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई ललायत नहीं कि यहाँ पे शिक्षा भी मिले। शिक्षा छोड़ के हर बात की जिक्र होती है उस स्कूल में। देखिए, उस स्कूल में जितने भी बच्चे भी जाते हैं, उनको जो उनके गार्जियन भेजते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए ही भेजते हैं, वो भी सरकार से लेने के लिए ही भेजते हैं। बिल्कुल, यही तो गरीबी है ना, यही बात तो हम जिक्र। और जितने भी मतलब हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं, वो भी इसी चीज़ को समझते हैं और इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। फंड आता है इसके लिए, काम होता है दूसरे चीज़ के लिए। फंड आता है इसके लिए, इतना काम हुआ, उनको मिला, उसमें से 50% जो भी उनका बना वो कट लिए, उतना मिलता है। ये तो
खासकर बिहार की अर्थव्यवस्था इसके मामले में बहुत कमज़ोर है और ये ऊपर से नीचे तक की सारी व्यवस्था का वही आप कह सकते हैं काम ही है। मतलब योजना बनाते ही हैं ताकि हम अपने लूट के हिस्से को ले सकें। गरीबों को शिक्षा से लेकर ना अधिकारी को कोई फर्क पड़ता है, ना कोई हमारे शिक्षक कोई जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने के लिए तो ललायित होते हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन वो बच्चे हमेशा प्राइवेट में ही भेजते हैं। देखिए अभी जितने भी मैं देख रहा हूँ नया जो जितने भी टीचर्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा है, क्वालिटीज़ वाले टीचर आ रहे हैं, लेकिन वो भी उस स्कूल में जाकर मैं देखता हूँ कि वो भी मतलब बैठे रहते हैं, उसी सिस्टम के हिस्से बन जा रहे हैं। क्या बोलना सर, चाहिए? हम जिस समाज से आते हैं ना, वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल जो है सबको जो है प्राइवेट पे भरोसा है और कमाई और जमाई सबको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और क्या है कि पब्लिक में ही सरकार कितना कुछ करेंगे, कोई गार्जियन जाते हैं कि कौन टीचर आ रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, कोई नहीं जाता। वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे खिचड़ी मिल रहा है कि नहीं, पोशाक आया कि नहीं। तो ये एक जागरूक वो गरीब है, इसी को तो हमें जगाना है, हम वही को जगाना है, व्यक्ति को जगाना है। जैसे अभी एक प्रशांत किशोर सर हैं, वो अभी घूम रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं सही बात बोल रहे हैं कि कोई नेता का बेटा पढ़ा है सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि जान रहा है सरकारी स्कूल का स्थिति क्या है। और सब लोग प्राइवेट की ओर भागते हैं क्योंकि प्राइवेट में हर चीज़ का सिस्टम है कि कब आना है, कब जाना है, सब चीज़ पे मतलब पकड़ है। और सरकारी में क्या है कि अब बहुत हद तक तो इधर सुधार भी हुआ, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो है पब्लिक अगर जागरूक हो जाए ना, कोई भी एक सरकारी कर्मचारी इधर से उधर नहीं भाग पाएगा और ना कुछ कर पाएगा। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी उन पे विश्वास करना सही है? क्योंकि याद रखिए वो कार्य वही कर रहे थे, दूसरे के जुबान से उगलवा रहे थे। अच्छी बात उस समय भी होती थी जो गलत लोगों को जितवाया, और आज इतना जल्दी यकीन कर ले क्योंकि वो बोल रहे हैं और उनके पास पैसा तंत्र है। एक बात करिए, वो चुनाव को इतने महंगा करने जा रहे हैं कि आने वाला समय में गरीब लड़ ही नहीं पाएगा। लोकतंत्र हमारे पैसे तंत्र में बदल जाएगी और शिक्षा का अभाव वहीं रह जाएगा। जी सर, ये तो बात है, लेकिन कोई तो कुछ तो प्रयास कर रहे हैं ना सर। हाँ, ये बिल्कुल सही है, कुछ तो प्रयास कर रहे हैं ना। कोई इस तरह से बात कर पा रहे हैं, कोई नहीं बात कर रहे हैं। सबको बस अपने बात सही है, सबको हाँ, सबको अपना जो है फंड चाहिए, अपना जो सांसद का कोटा, विधायक का कोटा जो है, अपना ग्रोथ चाहिए। और वही बात है कि मेन है हम लोग समाज में थोड़ा सा कमी है। अगर आप लोग मीडिया भाई लोग का साथ रहेगा तो आगे जाके सच में हर एक को जागरूक गांव में सोचना होगा। जब कहीं डांस होता है, कैबरे हो गया, तो सब गांव भीड़ लग जाएगा, लेकिन हम अपने बच्चे के ऊपर जागृत नहीं कि ये हमारा पढ़ेगा तो आने वाला भविष्य। वही वाला बात है ना सर कि एक समय जब दारू बिकता था, अभी भी नहीं बिकता है, तो बंद है, लेकिन क्या बंद है वो आप भी जान रहे हैं। दारू वाला लोग दारू घर पहुंचा देता है, लेकिन दूध वाला को जो है घर घर जाना देना पड़ता है, आप जान ही रहे हैं। तो यही सब सिस्टम में भी कमी है, कुछ सरकार में भी कमी है। सरकार में कमी इसलिए है, सरकार नहीं चाहते हैं कि मतलब हमारे फंड में भी कुछ ये घटा हो। वो तो अपना बेहतरी, कोई भी अपना बेहतरी देखेंगे। स्टूडेंट सब लोग अपने चक्कर में लगे हुए हैं, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। क्या ऐसा लगता है कि नेताओं कभी चाहते ही नहीं है कि शिक्षा में बदलाव आए? बोलिए। हम क्या ही बोले। आपको शिक्षा में क्या चाहते हैं? सरकारी शिक्षा में कभी सुधार की आशा हम लोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अभी जो टीचर्स आ रहे हैं वो अभी एजुकेटेड टीचर्स आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जरूर उसमें भी सुधार आएगा। उम्मीद कर सकते हैं। हाँ। अभी तक कैसा रहा है शिक्षा का आपके नज़र से, जो अभी सरकारी तक स्कूल की हम बात कर रहे हैं? हाँ, तो सरकारी स्कूल का ही हम भी बोल रहे हैं। मतलब कि पहले के टाइम में तो उतना नहीं ठीक था, लेकिन अभी एजुकेटेड लोग सब आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब धीरे धीरे ठीक हो सकता है। अधिकतर तो लगता है कि जब भी शिक्षक आए हैं तो अपने वेतन की ही बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात और बच्चों की बात नहीं हो पा रही है। पढ़े लिखे तो जरूर आ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है और आंदोलन बढ़ते जा रहा है। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण अभी भी उसमें नहीं, सिर्फ खिचड़ी वाली बात ही अभी तक का है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। खिचड़ी नहीं मिल रहा है? मतलब मिल रहा है, ठीक है। तो बोलिए जो आपको बताइए तो क्या देख रही हैं आप अपने जरा सरकारी स्कूल को किस प्रकार देख रही हैं आज से 10 साल पहले और अभी यही है कि पहले के टाइम में था कि टीचर्स लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो बैठे रहते थे, ठीक है, उतना मतलब नहीं रहता। तो व्यवस्था की बात हो गई। हाँ, तो पढ़े लिखे तो उस समय थे, मैं ऐसा नहीं थे, लेकिन तो फिर भी कितना ज़्यादा बहुत प्रकार के लोग, हाँ, बहुत अलग अलग। हाँ, वही तो कैटेगरी सबका अलग कम अलग बेसी था। हो सकता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ हम भी देखे हैं ऐसा, जिसमें कि टीचर्स लोग मतलब उतना पढ़े लिखे, मतलब कुछ भी पूछते थे तो बता ही नहीं पाते थे। वो सही है। वो आपको बता दे, ये सबसे बड़ा दोष हुआ था जब पंचायत से मुखिया के थ्रू जब चुना गया था, वो शिक्षक का ये खास कर इसमें डर रहा है। तो हम भी बहुत सारा न्यूज़ ऐसा देखे थे कि टीचर्स लोग जो मतलब ऐसे ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में जो होते थे ना, तो वो लोग
मतलब उतना पढ़ा नहीं पाते, बस ऐसे बैठे रहते थे। ऐसा नहीं लग रहा है सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाए तो ये लूट योजना बन जाएगी? हम अभिभावकों को, उन गरीब बच्चों को, उन गरीब परिवारों को अपने बच्चों के ऊपर जागृत होना होगा, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उन्हें खिचड़ी छोड़कर शिक्षा की बात सोचनी होगी। हाँ लगता है कि ऐसा करने से बदलाव कुछ होगा? हाँ बेसिक लगता है इसी मुद्दे पे हम लोग कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग चर्चा तो करते हैं। आज घोटालों का दौर है, सिर्फ यही नहीं घोटाला, हमारे जो IAS बने हुए हैं, यहाँ तक कि संजीव वंश साहब देखिए ED का छापा पड़ जाता है, उनकी कई योजनाएं हैं जो करोड़ों में बढ़ती है। हम पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं उस IAS को भी, लेकिन हमारी नीयत होती है लूट की। कभी ये नहीं पूछता है कि तुम्हारा सैलरी कितना है, जब भी तुम बड़े अधिकारी बनते हो तो पूछता है कि तुम्हारा ऊपर का कमाई कितना है। क्या इस मानसिकता को बदलने से ही शिक्षा में परिवर्तन होगा, या फिर ऐसी मानसिकता चलते रहेगी? देखिए सबसे अच्छा है, अगर इसको बदलना है तो सरकार की एक नीति आनी चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो हर लोगों के लिए। तो ना इस हाँ पैसा थोड़ा कम दिया नहीं, जाए, नहीं, मतलब इतना हर ज़्यादा एक- जो मतलब हर एक देश के हर हर एक जगह मतलब नागरिक को बहुत ज़्यादा शिक्षा और पैसा स्वास्थ्य पैसा मिलना पैसा पैसा हर जगह, थोड़ा जैसे कम कि पैसा लोग भी लिया इसके लिए जाए। जागरूक हो, और जितने पढ़े लिखेंगे उनके पढ़ाई के अनुसार उनको आगे किसी भी प्रकार का जॉब मिलना है। अभी भीम सिंह ने भी उठाया है कि अभी जो हम लोग राइट टू एडुकेशन के साथ 14 साल का था, वो 12 तक फ्री कर दिया जाए। आपको बता दें, शिक्षा में जो बात हो रही है, 5418 स्कूल का भवन नहीं है अभी तक, 826 स्कूल किराए में चल रहे हैं। यहाँ पटना की बात की जाए तो 120 स्कूल हैं जिसका अपना भवन नहीं है, 54% का चार दीवारी नहीं है, 53% में एक शौचालय। बहुत सी खामियाँ, और अभी भी उस खामियों को बहुत दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ देखिए बैग का घोटाला में शुरू हो गया, और इस घोटाला में बड़े अधिकारी भी रहते हैं। आज DO से BO तक ले लीजिएगा तो कहीं आपको साफ सुथरा नहीं, जो भी 10 साल से काम कर रहे होंगे वो इसी बुने पे कि किसका ट्रांसफ़र कहाँ करवाना और पैसा कहाँ आना है। हम सिर्फ जिक्र जरूर कर सकते हैं। देखिए वो तो है, सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, एक ही बार कोई भी चीज़ सत्ता पलट नहीं होता है। नहीं, सत्ता की बात नहीं, हमें लग रहा है कि नागरिकों को जो जानना चीज़ होगा। सत्ता में हो रहा है ना, वही चीज़ आदमी के साथ भी है। अभी जो है बहुत सारा जो समाज है वो मतलब बदले हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज है जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर अभी 75 साल होने को, इसी बात को हम बार बार जिक्र रहे, टाइम लगेगा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं लगता सरकार पे दबाव देने के लिए अभिभावक को ही हमें जागृत करना होगा, ना सिर्फ सरकार बल्कि सोशल एक्टिविस्ट या वहाँ के जो पढ़े, इसको जागृत करना होगा कि आवाज़ उठानी होगी। जैसे ही दबिश सरकारी स्कूल में लोगों का पड़ेगा, बदलाव वहाँ से शुरू। बेशक सर, देखिए जब हम जागरूक लोगों को तभी करेंगे ना, पहले हम भी स्टेबल हो जाएं। अगर हमारा कुछ अता पता नहीं है तो पहले तो कोई भी अगर काम करने इस प्रकार से निकलता है तो घर वाला ही पहले सबसे पहले टोकता है कि पागल हो गया है, 1 रुपया कमाना धमाना नहीं है और चला है समाज सेवा करने। तो पहले जो है देखिए आर्थिक स्थिति खुद की सुधारनी पड़ेगी, उसके बाद जो है घर परिवार से ऊपर उठेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, सिस्टम के बारे में सोचेंगे। और आप लोग के जैसे मीडिया भाई जो भी बंधु हैं, इस प्रकार से बेशक इस पागलपंती की ही बात करते हैं बिल्कुल। और बदलाव की नींव एक पागल ही रख सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे भगत जी पागल थे। पागल इस सेंस में थे कि कोई 23 साल के उम्र में जब उसे कमाने की घर से उसकी जिक्र होती है तो वो लड़ने चला गया। और याद रखिएगा, पढ़े लिखे और सामंत लोग कभी बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव के लिए हमेशा पागलपन ही हो सकता है। क्या मानते हैं इस बात? बिल्कुल सही बात है। जब तक जुनून अंदर से नहीं जागेगा तो, और वो सब में आ भी नहीं सकता है, वो किसी बिरले में आता है। बिल्कुल, इसीलिए तो वो पागल ही हो सकता है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ जो पागल लोगों को आना ही होगा, आना ही पड़ेगा, और आएंगे, समय आएगा तो आएंगे ही। एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से नहीं, ये सबके हम लोग का भी यही प्रयास है कि शिक्षा स्वास्थ्य पे एक दबिश किया जाए, क्योंकि हम लोग RTI के तहत इसको हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बताने का प्रयास करके आप भी जागिए और उसको रखिए आवाज़ को। देखिए, एजुकेशन बेस होता है किसी भी देश के कंट्री का फ्यूचर के लिए, बिल्कुल, है ना। अगर आप एजुकेशन पे आज काम करेंगे, उसका इफेक्ट आने वाले 30 साल के बाद पता चलेगा आपको। तो एजुकेशन बेस है किसी भी कंट्री का। यहाँ के एजुकेशन में मोरल एजुकेशन हो, इंडियन ट्रेडिशन को भी जोड़ा जाए, पार्ट है, वो सब चीज जोड़ा जाए। इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन, मोरल एजुकेशन के साथ जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, मोरल के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, तो फिर कंट्री आगे जाएगा। जैसा कि मैंने लोगों का राय देखा, हीरोपंती तो सबने देखा है, पागलपंती कहाँ से आएगी? पागलपंती इस सेंस में हम बोल रहे हैं कि शिक्षा में बदलाव कैसे आएगी। ऐसे ही लुटेरे बैठे रहेंगे, जो पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, बुद्धिजीवी भी बहुत होते हैं, लेकिन जब बात होती है बदलाव की तो वो देखते हैं कि हमारा बेटा विदेश में पढ़ेगा, इस बात का जिक्र होता है। कभी उन गरीबों का जिक्र नहीं होता है जो किसान, जो खेती कर रहे हैं।
वो गरीब जिनके एक दिन की खाने की रोटी नहीं होती उनके जिक्र नहीं। योजनाएं उन पे बनती है लेकिन वो योजनाएं लूट के भेंट चढ़ जाता है। इसे बचाने के लिए कुछ पागल लोग को तो आना ही होगा, कुछ अच्छे लोग, कुछ पागल लोग सड़क पे उतरना ही होगा। दबिश बढ़ाना होगा उस गाँव के विद्यालय पे कि हमारे शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं। भूल जाइए वो खिचड़ी मिल रहा है कि नहीं, एक दिन भूखा ही सही, लेकिन आप ध्यान दीजिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है कि नहीं। और जब तक ये जागृति जब तक नहीं आएगी ना, ये शिक्षा एक लूट का जरिया बना रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य जो हमें मुफ्त मिलना चाहिए तो वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर लोगों को, अरे हर लोग नहीं तो शुरुआत तो करिए, 10 लोग जाना तो दबिश तो बढ़ाइए, क्योंकि हम चर्चा करते रहेंगे। अरे अपने नहीं लिए तो आने वाले पीढ़ियों के लिए तो बदलाव का जिक्र करिए, वरना अच्छे लोग तो बहुत पाए जाते हैं जो घर में बैठ के बुद्धिजीवी तो कहलाते हैं, लेकिन सड़क पर लड़ने की बात होती है सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के जिक्र। पागल लोगों को आना होगा। मैं उन पागल लोगों को जो शिक्षित भी हो लेकिन बदलने का जज्बा हो, कुछ करने का जज्बा हो, उनसे हम आग्रह भी करते हैं और निवेदन भी कि आइए मिलकर बदलते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।